हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चारों टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आसानी से जो है एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प जो है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट में कुछ चीजें हमें दी गई है, एज ऑन 31 मार्च 2024 की है। सो यहाँ पे बोला गया है बैंक एज पर कैश बुक। तो थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हल्का सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तब। देखिए यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर हमसे कोई पूछता है कि कैश बुक क्या होता है या पासबुक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो 5 मिनट का वीडियो हम थोड़ा सा कैश बुक और पासबुक का थ्योरी में समझ लेते हैं। ठीक है, और ट्रिक भी समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेगा। तो कैश बुक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, हम हमेशा से सिंपल दुकानदार का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने 10,000 रुपए से अपनी एक दुकान खोली है, ठीक है। अब उसने 10,000 रुपए से दुकान खोली, वो क्या करता है, जो जो वो अपनी दुकान के रिगार्डिंग एंट्रीज है, मतलब बैंक के रिगार्डिंग एंट्रीज की, बैंक से कोई कैश इशू हुआ या बैंक से कैश लिया, बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, वो सारा हिसाब किताब वो एक अपनी किताब पे लिखता है। या कोई भी आप छोटा बिजनेसमैन मान लीजिए, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है बैंक के रिगार्डिंग की, कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक से पेमेंट करवाई, क्लब फी बैंक ने पे की, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने पे किया, इस तरह की जो सिंपल सिंपल एंट्रीज होती है वो अपनी कैश बुक में लिखता जाता है। कैश बुक में फ्रेंड्स दो कॉलम होते हैं, एक होता है आपका कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। तो क्योंकि ये एंट्रीज बैंक के रिगार्डिंग है, तो कैश कॉलम को आप भूल जाइए, आपके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो हमारे काम का है। तो कैश बुक दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ये आपका कैश बुक है। यहाँ पे आप रिसिप्ट मान सकते हैं और यहाँ पे आप पेमेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा सिंपल सा आपका कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। अब मान लीजिए जो कैश बुक है ये आपका कैश बुक है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक भी जैसे कस्टमर अपना हिसाब किताब रख रहा है, ऐसे बैंक भी अपना हिसाब किताब रखेगा ना। बैंक के पास लाखों करोड़ों कस्टमर है, तो बैंक को ये भी हिसाब किताब रखना है कि किस कस्टमर का कितना पैसा मेरे पास है। तो उसके लिए बैंक क्या करता है, हर कस्टमर की एक पासबुक बनाता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, हर कस्टमर की एक पासबुक बनाता है। अब इसमें क्या चीज होगी, इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट करने वाली है कि जो यहाँ का डेबिट साइड होगा वो यहाँ का क्रेडिट होगा। यानी जो एंट्री यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, जो एंट्री यहाँ पे डेबिट हो रही है बैंक की तरफ क्रेडिट होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आप कुछ पैसे किसी को दे रहे हैं। मान लीजिए आप 1,000 रुपए बैंक में दे रहे हैं, तो आपके पास से तो ये पैसा जा रहा है, पर बैंक के पास ये पैसा आ रहा है। तो जो चीज आपके लिए जाएगी वो चीज बैंक के लिए आएगी। या इसका अपोजिट कि अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक की नजरों में तो पैसा जा रहा है, पर आपकी नजर में पैसा आ रहा है। ये सिर्फ एक रीजन है कि क्यों हम कैश का डेबिट साइड बैंक का, यानी कि कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है बैंक बुक के क्रेडिट साइड एक ही होता है। या ये बोल लीजिए कि कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है वो बैंक बुक का डेबिट साइड होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लगा होगा फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया होगा, पर जैसे हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आपका ये सारे कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है, पासबुक का वो क्रेडिट साइड होता है। अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई बैलेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी बैलेंस दिया हुआ है और फिर हमें सॉल्व करके बोला गया कि आप पासबुक बैलेंस निकाल। तो हमेशा इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि जैसे मान लीजिए बोला गया होगा कैश बुक का ये बैलेंस है, कुछ एंट्रीज दी होंगी, फिर बोला जाएगा आपसे कि पासबुक का बैलेंस निकालिए, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल से इसमें पूछे जाते हैं। या इसका वाइस वर्सा कि कैश बुक का आपको कुछ बैलेंस दिया गया मान लीजिए, और फिर कुछ एंट्रीज होंगी, फिर बोला जाएगा, सॉरी इसका वाइस वर्सा यानी पासबुक का बैलेंस दिया होगा, कुछ एंट्रीज होगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कैश बुक बैलेंस बताइए। यानी कभी भी आपके पास कैश बुक बैलेंस दिया होगा तो आपको पासबुक ही पूछा जाएगा, और जब भी आपको पासबुक दिया होगा कैश बुक ही पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ एंट्रीज होंगी, अब वो एंट्रीज कौन सी हो सकती है, जैसे कि कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया, या इस तरह की कुछ और एंट्रीज, हम देखेंगे अभी कौन कौन सी टाइप की एंट्रीज हो सकती है। इसमें 4 टाइप के केस बनेंगे, इसलिए हमने 4 टाइप के हमारे पास रखे। एक तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और पासबुक पूछा गया होगा, या फिर पासबुक का बैलेंस दिया होगा, कैश बुक पूछा होगा। तीसरा और चौथा केस क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट का भी इसमें पूछ लेते हैं कई बार। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे बैंक कस्टमर का कोई सीसीओडी अकाउंट ओपन करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा कस्टमर विड्रॉ करता है, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बैंक का
ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं देता है। तो उस केस में क्या होता है कि बैलेंस नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? वो इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि आपका जो बैलेंस था आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, उसी को ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। यानी ऐसे भी हो सकता है कि आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा आपको नेगेटिव में लिखना है। जो भी बैलेंस दिया होगा ओवरड्राफ्ट लिख के उसको आपको नेगेटिव में ही लेना है। कैश बुक का आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया होगा, फिर पूछा गया होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक बताइए। तो क्या उस केस में पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट रहेगा? नहीं, डिपेंड करता है किस तरह की एंट्रीज हुई है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। अगर वो प्लस आएगा तो वो नॉर्मल है, अगर वो माइनस आएगा तो वो ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट को कई बार अनफेवरेबल बैलेंस के नाम से भी लिखा जाता है। तो कई बार आपको ऐसे लिखा होगा कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो अनफेवरेबल का मतलब भी वही है जो कि आपके ओवरड्राफ्ट का मतलब है। ठीक है, तो अनफेवरेबल दिखेगा तब भी आपको नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर कैश बुक का है, दोनों केस में हो सकता है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है तो कैश बुक का पूछा जाएगा, या फिर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है और पासबुक का पूछा जाएगा। तो इस टाइप के 4 न्यूमेरिकल्स आपके बने हैं, उसी के ऊपर आपका एक एक न्यूमेरिकल है। ये वीडियो अगर आप अच्छे से 1 या 2 बार देखेंगे, आपका जो बीआरएस का डाउट है वो 101% क्लियर होगा। इतना इजी ट्रिक्स आपको न्यूमेरिकल में आपको बताने वाली हूँ। चलिए अब इसको शुरू कर लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें कैश बुक का बैलेंस कितना दिया? 3000। तो इसको लिख लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस है कितना? 3000। ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो आपने क्या किया? आपने चेक तो इशू किया। चेक इशू का मतलब क्या होगा? देखिए, आपके पास 2 बुक होंगी, एक होगी आपके पास कैश बुक और एक होगी आपके पास पासबुक। ठीक है, तो पासबुक कौन मेंटेन करता है? ये बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक कौन? जो बिजनेस है ना जिसका, वो खुद मेंटेन करता है या उसका अकाउंटेंट मेंटेन करता है। ठीक है, तो चेक इशू हो गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। बट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस करते हैं और किसी से आपने सामान खरीदा, तो उसने बोला मुझे पैसा दो, तो आपने बोला एक काम करो 1800 का चेक लेके जाओ। तो आपने क्या किया? मिस्टर ए से आपने सामान खरीदा, वो सप्लायर है आपकी दुकान का, तो मिस्टर ए को आपने 1800 रुपए का क्या दे दिया? चेक दे दिया। क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया। हमेशा एक यही रूल होता है फ्रेंड्स, देख लीजिए, जब भी आप कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, तो हर चीज का रूल होता है। तो कैश बुक का क्या रूल होता है कि जो भी एंट्रीज होंगी आप उसको इमीडिएट करेंगे। यानी आप मतलब जैसे मान लीजिए आपने ए को चेक इशू किया, तो इमीडिएटली आप एंट्री करोगे कि 1800 का चेक जो है इशू हो चुका है। इशू हो गया मतलब बैलेंस चला गया। क्या वो चला गया? नहीं, अभी वो बैंक जाएगा तब बैंक आपका अकाउंट डेबिट करेगा, तब होगा। वो जब होगा सब सो तब होगा, उससे हमें मतलब नहीं। कैश बुक का रूल क्या है? अकाउंटेंट बोलता है कि जब जब मैं कोई काम करूंगा, मैं किसको चेक इशू करूंगा, तो मैं इमीडिएटली अपनी कैश बुक में एंट्री करूंगा। अब मिस्टर ए का मन करेगा कि वो चाहे तो मंडे को या अगले दिन या एक हफ्ते बाद, जब भी ए को पैसा चाहिए होगा, तब वो अपने बैंक में जाके उस कैश को, सॉरी, उस चेक को डिपॉजिट करेगा। तो पहली एंट्री देखिए क्या है। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है ना फ्रेंड्स, इसको समझने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद जो बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, बट आपको तो बीआरएस का कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो देखना पड़ेगा इस केस के लिए स्पेशली। सो यहाँ पे क्या हुआ? चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने ए को तो चेक दे दिया। जैसे ही आपने ए को चेक दिया तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी कि 1800 रुपये चले गए। ठीक है, एंट्री कर दी 1800 रुपये चले गए, लेकिन उसने तो प्रेजेंट नहीं किया। तो पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो मैंने जीरो लिख दिया, कोई एंट्री नहीं है। तो आपका इस केस में बताइए, कैश बुक और पासबुक में कौन सा बैलेंस बड़ा होगा? पर हमें बैलेंस देखना कौन सा है। देखिए, जब भी आपको कैश बुक का जो बैलेंस दिया है तो आपकी नजर पासबुक पे होगी। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो कैश बुक का जब भी आपको बैलेंस दिया होगा तो आपकी नजर होगी पासबुक पे। और वाइस वर्सा, जैसे हमेशा ऐसे होता है ना कि हम अपनी चीजों को नहीं, हमेशा दूसरों को देखते हैं। आपका घर बड़ा है, आप क्या देखोगे? पड़ोसी का घर कितना बड़ा है। आपकी कार बड़ी है, आप देखोगे पड़ोसी की कार। ठीक है, तो बहुत सारा लोगों का नेचर रहता है ऐसे। सेम ऐसे ही आपको बीआरएस के लिए भी इसी टाइप के नेचर को फॉलो करना है। आपका जो कैश बुक का नेचर, सॉरी, बैलेंस दिया है, तो आपकी नजर होनी चाहिए पासबुक पे। ठीक है, तो आपके पास 3000 रुपये, आपको अपने 3000 पे नजर नहीं, मतलब ये जो 3000 है ये आपके कैश बुक के बैलेंस है। तो आपकी पूरी नजर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ पासबुक पे होगी। ठीक है, तो पासबुक पे होगी, तो अब हम ये देखेंगे कि अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हम कंपैरिजन करेंगे, हर बार कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हो रही, देखिए, पहला ये, दूसरा ये, 3। तो इस केस में हम 3 बार कंपैरिजन करेंगे। तो पहला कंपैरिजन क्या है? पहले कंपैरिजन में ये हो रहा है फ्रेंड्स कि आपने चेक इशू किया ए को, बट उसने बैंक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। क्योंकि उसने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक में आपका अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, जो बैलेंस पहले था वही होगा। पर यहाँ पे जो कैश बुक का बैलेंस है वो माइनस आपने अकाउंटेंट ने कर दिया होगा। तो इस केस में आप मतलब दोनों में बताइए कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्या पासबुक बड़ा है या कैश बुक बड़ा है?
तो ये कैश बुक -1800 दिखा रहा है और पासबुक 0 दिखा रहा है, क्योंकि वहां तो कोई एंट्री नहीं हुई। तो 0 और -1800 कौन सा बड़ा है? तो नॉर्मल सी बात है, जो माइनस वाला नंबर है वो 0 से तो छोटा ही होता है, तो ये बैलेंस बड़ा है। ठीक है, तो हम ये वाला निशान लगाएंगे। तो पासबुक बैलेंस क्या है? बड़ा है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस दिया था, तो हमारी नजर किस पे होती है? हमेशा पड़ोसी पे होती है, तो पासबुक पे होगी। तो पासबुक बैलेंस क्या है? बड़ा है। क्योंकि पासबुक बैलेंस बड़ा है तो आप इसमें ऐड करेंगे कितना? जो ये अमाउंट था कितना? 1800। तो इस केस में 1800 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली ट्रांशेस आपकी हो चुकी है। हमेशा आपको कोई भी ट्रांशेस होगी तो आपको पहले पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या दिया है। तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो आपकी नजर पूरे टाइम सिर्फ पासबुक पे होगी। अगर पासबुक बैलेंस बड़ा होगा, अगर वो ज्यादा होगा, तो उस केस में आप प्लस करोगे। अगर पासबुक बैलेंस कम होगा तो आप माइनस करोगे, और लास्ट में सबको सॉल्व करोगे और आपका पासबुक बैलेंस आ जाएगा। बस इतना ही इसमें बीआरएस में, और कोई बड़ा कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। बस आपका एक छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हमें अपने पड़ोसी का घर देखना है। लॉजिक क्या है कि हमारा कैश बुक दिया तो हम पासबुक पे पूरी नजर रखेंगे पूरा टाइम, स्टार्टिंग से लास्ट तक। यहाँ पे तो सिर्फ 3 एंट्री थी, अगर मान लीजिए 13 एंट्री होती, 30 होती, हम हर टाइम सिर्फ और सिर्फ नजर रखते पासबुक पे कि वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो हम प्लस कर देंगे उस एंट्री को, अगर वो घट रहा है तो हम माइनस कर देंगे उस एंट्री को, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। पहले वाला शायद आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल, बट इसके बाद 3 न्यूमेरिकल हम और करेंगे, तो उसके बाद आपका जो भी 10-20% का डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या? इसका ये मतलब है कि आपने अपना सामान बेचा, किसी को आपने बेचा। ठीक है, आपने सामान बेचा, उसको बेचने से क्या मिला? आपको पैसे मिले। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री पे हमारे फ्रेंड्स एक काम करते हैं। सेकेंड के लिए सेकेंड एंट्री को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या हो रहा है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या है? आपकी दुकान है ना, आपने कुछ सामान किसी को बेचा होगा, तो आपने अपनी दुकान से किसी को सामान बेचा, तो उसने आपको कैश नहीं दिया, उसने आपको चेक दे दिया। कितने का चेक दिया? 2000 रुपए का चेक दिया। तो आपके पास 2000 रुपए का चेक आ चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी दुकान है। ठीक है, ये आपकी दुकान है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप चेक का तो क्या करेंगे? आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे। तो आप क्या करेंगे? 2000 रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू, इसका मतलब ये है कि शायद वो किसी और बैंक का चेक होगा। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है, जिसकी पासबुक बन रही है वो है एसबीआई में, लेकिन चेक मिला आपके कस्टमर से आईसीआईसी में। क्यों? क्योंकि कस्टमर का अकाउंट था आईसीआईसी। तो उसने क्या किया? आईसीआईसी का 2000 का चेक आपको दे दिया, और आपने अपने अकाउंटेंट को बोला इसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, तो चेक डिपॉजिट जैसे ही आपने अपने अकाउंटेंट को दिया, तो अकाउंटेंट ने बोला अच्छा 2000 का चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो 2000 रुपए जो है कैश बैलेंस में आ गए। तो उसने 2000 रुपए की प्लस एंट्री कर दी कि बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, लेकिन चेक किया हुआ कलेक्ट नहीं हुआ, यानी अभी कलेक्शन में गया नहीं है। कलेक्शन में यानी क्लियरिंग में गया नहीं है। क्लियरिंग में जाके कलेक्ट होके जो है पेमेंट आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ने तो एंट्री नहीं की, जिस स्टेट पे हम बना रहे हैं बीआरएस उस स्टेट पे वो कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो बैंक बैलेंस यहाँ पे 0 होगा। मतलब जो पासबुक का बैलेंस है वो क्योंकि बैंक को तो कब पता लगेगा? बैंक में तब क्रेडिट होगा जब कलेक्शन का टाइम पूरा हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगी, तभी वो क्रेडिट। बट अभी वो कलेक्शन में गया है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस 0 शो कर रहा होगा। बट क्योंकि आपने अकाउंटेंट को दिया और अकाउंटेंट जाके बैंक दे रहा है, अकाउंटेंट का एक रूल है फ्रेंड्स। क्या रूल है? कि जैसे ही मेरे को जो काम मिलेगा मैं इमीडिएटली करूंगा, मैं कल पे या परसों पे या शाम पे नहीं डालूंगा, मैं इमीडिएटली करूंगा। ठीक है, ये अच्छी भी बात है। तो अकाउंटेंट हर चीज की एंट्री फटाफट करता है। जैसे पिछले बार क्या था, 1800 का चेक इशू किया था, बैंक में तो भी टाइम लगा, लेकिन उसने इमीडिएटली 1800 पे घटाए। ऐसे चेक डिपॉजिट हो रहा है। अब बैंक में क्लियरिंग में जाए कब जाए, तो उसके लिए जो है अकाउंटेंट नहीं बैठा रहेगा, वो अपनी एंट्री करेगा और उसका काम खत्म। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। जो चेक डिपॉजिट हुआ, तो ये जो है 2000 रुपए कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट पासबुक का सच में बैलेंस नहीं बढ़ा। इसकी वजह से जो है मिसमैच हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मिसमैच हो रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग बीआरएस बनाते हैं ना। बीआरएस का पर्पस क्या? इसका ये पर्पस है कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक से मैच करना चाहिए, हमेशा ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता, उसके लिए तो हम लोग बीआरएस बनाते हैं, उसी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्पस है ना आपका इस चैप्टर का, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसाइल करना, रिकंसाइल मतलब किसी चीज को ठीक करना, उसकी एंट्रीज को सही करना। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? वो हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि मान लीजिए ये आपकी कैश बुक है। ठीक है, कैश बुक का आपका ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मान लीजिए आपके पास 10,000 का बैलेंस है, तो ये आपकी कैश बुक में डेबिट साइड में शो करेगा। और अगर आप बात करें आपकी पासबुक की, तो पासबुक में ये हमेशा क्रेडिट साइड में शो करेगा। ठीक है,
ये हिसाब होता है। तो पर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ये जो डेबिट साइड है वो हमेशा क्रेडिट साइड से मैच, यानी ये जो है ये बराबर होना चाहिए हमेशा, बट कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये बराबर नहीं होता, इसी के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। तो कुछ कारण होते हैं, तो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से मैच नहीं करता, रीजंस क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो दो रीजन तो हमने वही देखे ना फ्रेंड्स, अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे, कि चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक डिपॉजिट हुआ बट अभी कलेक्शन से आया नहीं है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे बैंक का सालाना मेंटेनेंस चार्ज है, जैसे एटीएम का चार्ज है, कुछ भी बैंक ने वो डेबिट किया बट यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे जीरो एंट्री, बट यहाँ पे 250 का सालाना एटीएम का चार्ज बैंक ने डेबिट कर लिया होगा, यहाँ पे जीरो, तो फिर से मिसमैच हो गया। जैसे आपने मान लीजिए साल का कोई क्लब का एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आपने लगाया होगा, ठीक है, साल का 500 जाता होगा, तो बैंक ने सीधे डेबिट किया बट अकाउंटेंट को भी मालूम नहीं है कि वो डेट आ गई है, या आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि 5,000 रुपये हर मंथ डेबिट हो जाए, बट अकाउंटेंट को मालूम नहीं है। या और क्या कारण हो सकता है, कई बार चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने से क्या हुआ कि आपको कोई चेक मिला था मान लीजिए 1,000 का, तो 1,000 का चेक मिला, तो बैंक क्या करता है, अपनी एंट्री करता है कि 1,000 रुपये आ गए, बट बैंक अगर वो जो चेक है उसमें मान लीजिए बैलेंस नहीं है, किसी कारण बस चेक रिजेक्ट होता है, डिसऑनर होता है, तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं शो करेगा। ये सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो जो कंपनीज है जो अपना बीआरएस बनाती है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये वो मंथली बेसिस पे बना सकती है, चाहे तो क्वार्टरली बना सकती है या एनुअली बना सकती है, उनकी कंपनी, उनका जब मन करेगा आप बना सकते हो मंथली एंड क्वार्टरली एनुअली। पर जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, डिपेंड करता है ना, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे ट्रांशेस है, तो वो वीकली ऐसा भी बना सकती है, ठीक है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कोई बहुत छोटी सी कंपनी है जिसकी महीने में एक दो एंट्री होती है, तो वो अपना क्वार्टरली भी बना लेती है। तो अगर बहुत सारी एंट्रीज है तो मंथली सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए अगर बहुत सारी एंट्रीज है तो मंथली ठीक रहेगा। लेकिन अगर एंट्रीज कम है तो क्वार्टरली, और एंट्रीज बहुत ही कम है तो एनुअल भी चलेगा, ठीक है, वो कंपनी पे बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो उनकी मर्जी, जिस हिसाब से वो चाहे तो अपना बना सकते हैं। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो चलिए अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हमें बताना पड़ेगा कि ये जो 2000 की एंट्री है वो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला फिर से। तो क्योंकि ये कैश बुक का बैलेंस दिया था यहाँ पे, तो हमारी नजर होगी पासबुक पे। तो कंपैरिजन कीजिए, ये है +2000 और ये है जीरो, इसमें से बड़ा कौन है। तो नॉर्मल सी बात है, जीरो और +2000 में +2000 ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो हमारी नजर तो पासबुक पे है, तो पासबुक बैलेंस कितना है, छोटा है, कम है। क्योंकि पासबुक बैलेंस कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो 2000 की एंट्री यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो यही होता है कि प्लस क्यों करते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस आपको प्लस माइनस करना है, बट किस वाली वैल्यू को प्लस करना और किस वाली वैल्यू को माइनस करना, वही कंफ्यूजन है। उसी की वजह से बीआरएस में जो हमेशा डाउट रहता है कि किस एंट्री को हम प्लस करें, किसको माइनस करें। तो उसके लिए मैंने आपको साइड में ये आपको रीजंस बताए कि कब प्लस करना है कब माइनस है। तीसरा एंट्री देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें बैंक चार्ज डेबिट हुआ, यानी बैंक ने अपना कोई जो चार्ज है ना, हर बैंकों का अपना अपना कुछ कोई मेंटेनेंस चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, तो बैंक ने 150 रुपये डेबिट कर लिए, ठीक है। तो पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में 150 रुपये चले गए, डेबिट कर ले यानी 50 रुपये चले गए, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस तो -150 कम हो गया होगा, बट उस अकाउंटेंट को तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अपनी कोई एंट्री शो नहीं करेगा। तो इधर तो कोई एंट्री नहीं है, जीरो, बट इधर जो बैंक की जो पासबुक है वहां पे बैंक ने 150 रुपये माइनस कर लिए, क्यों, क्योंकि बैंक का जो चार्ज है उसने वो रिकवर किया है, ठीक है। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि 150 को हम प्लस करें कि माइनस करें, ठीक है। तो बताइए जीरो और -150 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो जीरो और -150 में तो नॉर्मल सी बात है, जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है। पर क्योंकि हमारी नजर तो पासबुक पे थी, है ना, क्योंकि हमारे को कैश बुक बैलेंस दिया था और हमें पासबुक निकालना है, तो पासबुक पे थी, तो पासबुक बैलेंस बताइए वो बड़ा है कि घटा है। तो ये देख के साफ लग रहा है वो घटा है, क्योंकि पासबुक बैलेंस कम है एज कम्पेयर टू कैश बुक। कम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो ये जो 150 रुपये इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं बैलेंस इस पर कैश बुक 3,000 दिया था ना, ये तो पॉजिटिव था, तो पहले हमें 3,000 में 1,800 को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें से 2,000 को माइनस और फिर 150 को माइनस, उसके बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। 3,000 प्लस 1,800, जो भी वैल्यू आई है उसमें से 2,000 माइनस करेंगे, और जो भी वैल्यू है उसमें से 150 माइनस करेंगे, तो हमें मिला +2650। कितना मिला, +2650। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। आंसर हमारा +2650, यानी फेवरेबल बैलेंस। प्लस होता तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, या आप जो है आपका बैलेंस जो है पासबुक का
आया 2650। अगर फ्रेंड्स हमें बताना हो ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट है क्रेडिट है, तो पासबुक में जो प्लस बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पासबुक का जो बैलेंस आया वो आंसर आया प्लस का 2650। तो पासबुक में आप लोग देखते हैं ना, जो प्लस का बैलेंस है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। अगर ये कैश बुक का बैलेंस आया होता मान लीजिए, तो जब भी प्लस में कैश बुक का बैलेंस आता था उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो कई बार आपके जो क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि आप आंसर तो निकाल लेंगे पर ऑप्शन ऐसा रहेगा कि क्रेडिट 2650 या डेबिट 2650। तो ऑप्शन तो आपने निकाल लिए, इतनी मेहनत से 2650 तक तो आप पहुंच गए, बट वहां डेबिट और क्रेडिट अब कैसे पता लगे कि क्रेडिट वाला है कि डेबिट वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसका बैलेंस आया, यह है पासबुक का बैलेंस। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस जब भी प्लस में होता है, तो पासबुक का तो आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स, बैंकों में आप सभी काम करते हैं, तो जब भी बैलेंस पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, माइनस होता है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस क्या है, प्लस है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, अगर माइनस होता तो नेगेटिव होता। बट कैश बुक तो आप मेंटेन नहीं करते, आप तो सिर्फ बैंक में पासबुक करते। तो अगर हमारा कैश बुक वाला बैलेंस होता, तो अगर कैश बुक का बैलेंस होता आपका प्लस में, मान लीजिए आता +2650 मान लीजिए, और कैश बुक बैलेंस आया होता, ठीक है, तो ये क्या होता, ये होता डेबिट बैलेंस। ठीक है, और अगर ये माइनस आया होता तो ये होता क्रेडिट बैलेंस। ये आपकी कैश बुक की अलग स्टोरी, ये बिल्कुल पासबुक का अपोजिट है। पर आप कैश बुक को मत याद कीजिए, आपको तो पासबुक का याद है ना। पासबुक का क्या याद है आपको, बैंकों में पासबुक में आप क्या कहते हैं कि अगर प्लस बैलेंस है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और अगर माइनस है तो आप बोलते हैं ये डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना बैंकों में। पासबुक में क्या बोलते हैं कि प्लस है तो क्रेडिट बैलेंस है और माइनस है तो डेबिट बैलेंस है, ऐसे बोलते हैं। बस आप अपने पासबुक का याद कीजिए, और कैश बुक उसकी मिरर इमेज है, यानी कैश बुक पासबुक का वाइस वर्सा। तो जो चीज पासबुक में प्लस होगी वो कैश बुक में माइनस होगी। ये जस्ट याद करने का ट्रिक है, बस आपको पासबुक याद है। बैंकों में तो आप पासबुक मेंटेन करते हैं, तो जब प्लस बैलेंस है पासबुक में तो आप बोलते हैं क्रेडिट, माइनस है तो आप बोलते हैं डेबिट। ठीक है, तो कैश बुक में इसका उल्टा होता है। उल्टा बोले तो कैश बुक में अगर माइनस है तो कैश बुक में होगा क्रेडिट, और प्लस है तो कैश बुक में होगा डेबिट। बस आप अपना पासबुक का याद रखिए, कैश बुक उसका उल्टा होता है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, तो इससे आप आसानी से डेबिट बैलेंस आया क्रेडिट, वैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने सॉल्व किया फ्रेंड्स, 2650 बहुत अच्छी बात है। बट साथ के साथ आपको क्रेडिट डेबिट ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इसको सॉल्व किया और उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता लगा कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो आपकी सारी मेहनत पे जो है पानी फिर जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये सिंपल सी जो ट्रिक आप लोग बैंकों में जाते हैं ना डेबिट क्रेडिट, वो आप बिल्कुल याद करके जाइए, उससे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, उसको लिख लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 3000। फिर बोला है कि चेक इशू हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, 1800 का चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, कितने का, 1800 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, चेक इशू हुआ तो जो अकाउंटेंट था उसने कहा कि अच्छा चेक इशू हो रहा है तो पेमेंट जारी, तो 1800 उसने माइनस किया, बट अभी पेमेंट के लिए गया नहीं है, तो बैंक को तो पता नहीं है, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी, जीरो। तो कंपैरिजन करेंगे -1800 और जीरो, तो कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है। माइनस में से तो जीरो ही बड़ा है, तो पासबुक बैलेंस बड़ा है। तो जब भी आपको कैश बुक दिया है तो आपकी पूरी नजर पासबुक पे रहेगी, पासबुक बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर पासबुक बैलेंस बड़ा होगा तो प्लस कीजिए, अगर वो घटा होगा मतलब वो कम होगा, मतलब अगर वो ज्यादा होगा कंपेयर में तो प्लस कीजिए, कम होगा तो माइनस कीजिए। तो इस केस में पासबुक बैलेंस ज्यादा है तो हमने प्लस किया था। फिर सेकंड में चेक डिपॉजिट, जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ तो अकाउंटेंट ने कितने का था, 2000 का, अकाउंटेंट ने 2000 की एंट्री कर दी, पर अभी तो वो कलेक्शन के लिए गया नहीं है, कलेक्शन के लिए जाएगा, पेमेंट आएगा तभी तो बैंक एंट्री करेगा ना, तो कलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए पासबुक में जीरो एंट्री। तो +2000 और जीरो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो पासबुक बैलेंस छोटा है, छोटा है इसीलिए जो 2000 की एंट्री है माइनस में करेंगे। फिर तीसरा, बैंक ने अपना चार्ज डेबिट किया। जब बैंक ने 150 रुपए घटाए, अकाउंटेंट को तो कोई खबर नहीं है, तो उसने कोई एंट्री नहीं की, तो यहाँ जीरो और यहाँ 150 रुपए। कंपेरिजन करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है, पासबुक छोटा था इसलिए इसको माइनस करेंगे। बस 3000 इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा +2650, जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, प्लस में जो वैल्यू आता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, या इसको फेवरेबल भी बोला जाता है। कई बार आपको क्रेडिट के बदले फेवरेबल ये वर्ड दिखेगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, जो नेगेटिव बैलेंस है उसको अनफेवरेबल बोला जाता है, और जो प्लस पॉजिटिव है उसको फेवरेबल बोला जाता है। इसके साथ ये न्यूमेरिकल आपका हो चुका है। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है और हमें क्या करना है, हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। इससे पहले का जो हमने पहला टाइप किया था उसमें हमें कैश बुक दिया था और पासबुक निकालना था। यहाँ पे हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पासबुक बैलेंस शोज ए बैलेंस ऑफ 7800, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें जो पासबुक का बैलेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है,
वो हमें +7800। यहाँ पे कोई माइनस या ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा, अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होता फ्रेंड्स तो माइनस लगाते, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ओवरड्राफ्ट कुछ भी या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल ऐसा कोई वर्ड होगा ना, कभी भी आपको ऐसा वर्ड दिखे फ्रेंड्स ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, तो आप क्या कीजिए माइनस लगाइए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर फेवरेबल लिखा है कुछ लिखा ही नहीं है तो उसका मतलब प्लस है वो, तो ये +7800 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को जो 5-6 एंट्रीज है उसको देखना और फिर हमें जो है कैश बुक बैलेंस मिल जाएगा। बस मेन काम है हमें ये पता करना है कि ये एंट्री प्लस होगी कि माइनस होगी, उसके बाद तो प्लस माइनस बहुत सिंपल सा है। तो बीआरएस एक तरह से आपका प्लस माइनस का ही गेम है, अगर आप उस प्लस माइनस को समझ जाते हैं तो आपको जो बीआरएस जिस टॉपिक से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कब ऐड होगा कब माइनस होगा, तो उस वाला जो डाउट है आपका क्लियर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री है चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कैश बुक और यहाँ पे लिख लेते हैं पासबुक। कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है फ्रेंड्स? कैश बुक मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा? आपके अकाउंटेंट के द्वारा। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? ये बैंक के द्वारा मेंटेन की जा रही है, ठीक है। चेक डिपॉजिट इन बैंक, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कितने का? 2000 का चेक डिपॉजिट किया। तो आपने एक अकाउंटेंट को चेक दिया, बोला कि ये 2000 का चेक बैंक में डिपॉजिट करके आओ। तो अकाउंटेंट क्या करता है? वो तो फटाफट काम करता है, उसने फटाफट अपनी कैश बुक में एंट्री की, कितने की? 2000 की। पर बैंक में अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा। क्रेडिट नहीं हुआ तो पासबुक की कोई एंट्री नहीं होगी, जीरो। जीरो होने की वजह से अब इसमें आप कंपैरिजन कीजिए कौन सा बड़ा है, +2000 या जीरो, कौन बड़ा है? तो नॉर्मल सी बात है ये वैल्यू बड़ी है। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो हमने हमेशा क्या कहा था कि जो चीज आपको दी है आपको वो नहीं देखना, जो पड़ोसियों के पास है दोस्तों के पास है उसको देखना है। तो आपको पासबुक का बैलेंस दिया पर आपकी पूरी नजर किस पे होगी? पासबुक का बैलेंस दिया तो आपकी पूरी नजर होगी कैश बुक पे, कि कैश बुक बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर कैश बुक बैलेंस ज्यादा होगा या बढ़ रहा होगा तो उसको प्लस करेंगे, अगर वो घटा होगा या कम होगा तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है, ज्यादा प्लस कम माइनस। तो क्योंकि यहाँ पे पासबुक दिया तो हमारी नजर होगी पूरे जितने भी 7-8 जो 6-7 जो उसके ट्रांजेक्शन है, हर बार हम सिर्फ कैश बुक को देखेंगे। तो कैश बुक ये है फ्रेंड्स, तो कैश बुक देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कैश बुक बैलेंस ज्यादा है। क्योंकि ये ज्यादा है तो इस एंट्री को हम प्लस कर देंगे, तो ये जो 2000 की एंट्री क्या हो जाएगी? प्लस। तो यहाँ पे अगली एंट्री हो जाएगी +2000, ठीक है, प्लस हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चेक इशूड, आपने अपने जो अकाउंटेंट है उसको आपने 1000 का चेक इशू किया। उसने बोला, आपने उसको बोला कि ये जो चेक है कस्टमर को पे कर दो, कस्टमर को इशू कर दो, ऐसा करके आपने बोला। कस्टमर वही दुकान के बाहर खड़ा है, उसने बोला मेरे को जो है चेक इशू कर दो, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? जब चेक इशू होता है तो उसका मतलब क्या है कि आपने किसी को चेक दिया कि जाइए मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट कर लीजिए, वो मतलब होता है चेक इशू का, ठीक है। तो आपने कस्टमर को चेक इशू किया, कितने का? 1000 रुपए का। तो जैसे ही चेक इशू हुआ तो आपके अकाउंट से पैसा तो अभी जाएगा नहीं, जब बैंक को दोगे तब बैंक चेक को देख के जो है पैसा डेबिट करके आपके कस्टमर को देगा। बट क्योंकि आपके पास है तो चेक चला गया ना, फिजिकल चेक अब आपके पास नहीं है, तो वैसे ही जो अकाउंटेंट इमीडिएट एंट्री करेगा कि 1000 रुपए चले गए। अभी गए नहीं है बट उसके हिसाब से चले गए क्योंकि वो चेक चला गया, तो नॉर्मल सी बात है कस्टमर तो पैसा अपना छोड़ेगा नहीं, पैसा तो वो ले ही लेगा। इसीलिए जो आपके कैश बुक में अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया -1000 का, ठीक है। बट अभी वो बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो आपका कस्टमर भी बैठा है कि 2-4 चेक होंगे तब मैं आराम से बैंक जाऊंगा, अभी उसने उसको नहीं प्रेजेंट किया। और वैसे भी चेक का आप जानते हैं 3 महीने तक डेट रहता ही है, 90 डेज तक, तो आराम से वेट कर रहा है कि कोई अर्जेंसी नहीं है। तो उस टाइम पे कोई एंट्री पासबुक में हुई नहीं, तो पासबुक की एंट्री है जीरो। अब आप फ्रेंड्स कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे -1000 और जीरो, तो बताइए कौन सा वाला वैल्यू बड़ी बड़ी है? तो ये वाली वैल्यू बड़ी, माइनस तो हमेशा जीरो के मुकाबले छोटा ही होता है, तो पासबुक बैलेंस बड़ा है। पर क्योंकि इसमें हमारी नज़र किस पे थी? हमारी नज़र थी कैश बुक पे, तो कैश बुक बताइए वो बड़ा है घटा है? वो घटा है। क्योंकि ये घटा है तो हम क्या करेंगे, मतलब छोटा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो ये जो एंट्री है 1000 वाली ये हो जाएगी माइनस। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो ऐसा होता है ना कि आपका जो इंश्योरेंस है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का है, कोई भी इंश्योरेंस है आपका बैंक ने पे किया, क्योंकि बैंक ने 3000 रुपये पे किए तो सीधे ही आपके अकाउंट से पासबुक में जो है बैंक 3000 माइनस की एंट्री करवा देगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पेमेंट जो है आपका इंश्योरेंस बैंक ने पे कर दिया है। बैंक ने अपना इंश्योरेंस नहीं बल्कि कस्टमर का पे किया, तो कस्टमर का अकाउंट ही तो बैंक डेबिट करेगा ना। तो 3000 रुपये बैंक ने क्या किया? डेबिट कर दिए। बट अभी जो अकाउंटेंट है उसको उसके बारे में कोई खबर नहीं है, उसको नहीं पता कि 3000 रुपये बैंक ने हमारे बिहाफ पे पे कर दिया, तो वो एंट्री होगी जीरो, ठीक है। तो बताइए -3000 और जीरो में कौन सा बड़ा है? ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जीरो वाली वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू -3000। तो ये हमारा कैश बुक पे नजर थी, तो कैश बुक बैलेंस बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पे हम +3000 की एंट्रीज में कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, तो बैंक में आपने जो भी एफडी करा रखी है सेविंग बैंक, उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक ने आपको 500 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके अकाउंट में 500 रुपये बढ़ गए, तो इसीलिए पासबुक में जो है 500 रुपये की एंट्री हो गई। बट अभी अकाउंटेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसने कोई एंट्री नहीं की, तो उसकी एंट्री है 0। बट यहाँ पे बैंक में 500 की एंट्री शो करेगा। तो 0 और +500 में कौन सा वैल्यू बड़ा है? +500 बड़ा है। पर हमारी नज़र तो कैश बुक पे है, तो कैश बुक देखिए बड़ा है घटा है, वो घटा है। घटा है तो उसको हम माइनस में एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 200। बैंक ने कोई भी उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या कोई भी चार्ज 2000 रुपये लिया है। जब बैंक ने अपना कोई चार्ज लिया है तो -200, बट इसके बारे में आपके अकाउंटेंट को कुछ नहीं पता, उसने कोई भी एंट्री नहीं किया, तो ये 0 रहेगा। 0 और -200 में कौन सा वैल्यू बड़ा है फ्रेंड्स? तो 0 और -200 में 0 बड़ा है, ठीक है। तो कैश बुक का साइड बड़ा है, तो इसीलिए जो 200 वाली जो एंट्री है इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ना, कैश बुक का साइड बड़ा है। बड़ा है या ज्यादा है, कभी भी ये ज्यादा हो तो हम प्लस करते हैं, और माइनस हो तो सॉरी कम हो तो माइनस करते हैं। तो कैश बुक का साइड देखिए ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे प्लस, ठीक है। इस केस में ज्यादा है ना, तो 200 वाली एंट्री को प्लस किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 5000। आपका कोई कस्टमर था, वो आपकी दुकान से कुछ सामान लेके गया उधार में, उसके पास पैसे होंगे, उसने क्या किया, सीधे ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी 5000 रुपये। तो उसकी वजह से जो बैंक की पासबुक है वहां तो 5000 रुपये बड़े हुए दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि कस्टमर सीधे बैंक डिपॉजिट करके है। बट अभी इसको अकाउंटेंट को उसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने, तो यहाँ की एंट्री 0 है। बट क्योंकि कस्टमर सीधे ही बैंक जाके आपके पैसे डिपॉजिट करके आ गया है, ठीक है, आपके कस्टमर ने जो आपसे उधार में कभी सामान लिया होगा कुछ भी, तो 5000 सीधे ही बैंक में डिपॉजिट करके आ गया, जिसकी वजह से जो बैंक है वो क्या करेगा, उसका बैलेंस 5000 बढ़ा हुआ शो करेगा, ठीक है। और नरेशन में होगा डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, 0 और +5000 में ये बड़ा है। तो क्योंकि आपका कैश बुक बैलेंस पर हम देख रहे थे, तो कैश बुक बैलेंस छोटा है, तो ये एंट्री हो जाएगी -5000। नेक्स्ट है अ चेक डिपॉजिट फॉर 1000 डिसऑनर बाय बैंक। तो आपने क्या किया, 1000 रुपये का कहीं से चेक मिला था, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो जैसे ही आपने अकाउंटेंट को बोला जाओ चेक डिपॉजिट करा के आओ, तो उसने क्या किया, 1000 रुपये की एंट्री कर दी कि चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो गया बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक ने क्या किया, चेक को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब है चेक का कोई भी पेमेंट नहीं हुआ। क्या कारण है, ये तो बैलेंस नहीं होगा, साइन नहीं, इसमें कुछ भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पे बैंक ने कोई भी पेमेंट नहीं की, डिसऑनर कर दिया, चेक को रिटर्न कर दिया एक तरह से समझिए। तो कोई भी एंट्री इस तरफ तो नहीं होगी, पर अकाउंटेंट को तो पता नहीं था, तो उसने तो 1000 की एंट्री बढ़ा दी कि चेक तो डिपॉजिट हो रहा है अकाउंट में। इस केस में कौन सा बड़ा है, देखिए ये बड़ा है, क्योंकि आपका कैश बुक कॉलम बड़ा है, तो हम प्लस कर देंगे। सिंपल कंपैरिजन है, 1000 और 0 में कौन सा वैल्यू बड़ा है फ्रेंड्स? तो नॉर्मल सी बात है, 1000 बड़ा है ना, तो ये कैश बुक था, तो कैश बुक का साइड बड़ा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। चलिए सारी एंट्रीज हो चुकी है, इसको बस हमें सॉल्व करना, और हमारा जो है, हमने शुरू कहाँ से किया था फ्रेंड्स, पासबुक से, तो जो बैलेंस है वो आपका कैश बुक बैलेंस आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना फ्रेंड्स, पहले वाले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया ना। चलिए पहले क्या करना है, 7800 प्लस 2000, फिर जो भी वैल्यू आई है उसमें से 1000 को माइनस करना है, फिर जो भी वैल्यू आई है उसमें क्या करना है, 3000 को प्लस करना है, फिर जो वैल्यू आई है उसमें से 500 को माइनस करना है, फिर जो भी वैल्यू आई उसमें से 200 को प्लस करना है, और जो भी आएगा उसमें 5000 को माइनस करके 1000 को प्लस करना है। तो ये कुछ 7500 आपका आ गया है। अगर मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक की है फ्रेंड्स, तो आपका प्लस का 7500 आ चुका है। तो बैलेंस आप एज पर कैश बुक कितना है, +7500। इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट इसमें हो गया। सो मेन हमारा यही काम है फ्रेंड्स, कि अगर हम ये सारा प्लस माइनस समझ ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, पर मेन चीज़ आपको ये समझना है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट क्या है कि हमें बैलेंस दिया है एज पर पासबुक, तो हमारी नज़र रहेगी कैश बुक पे। अगर कैश बुक बैलेंस बढ़ रहा होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैश बुक से, अगर ये ज़्यादा होगा कैश बुक बैलेंस तो हम प्लस करेंगे, अगर ये कम होगा तो माइनस करेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है, आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। पासबुक बैलेंस आपको दिया 7800, तो पासबुक बैलेंस मैंने लिखा 7800, ठीक है। फिर बोला है कि चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे आपकी दो बैलेंस है फ्रेंड्स, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। जैसे ही आपने कैश डिपॉजिट किया तो अकाउंटेंट ने 2000 प्लस की एंट्री कर दी, बट अभी क्रेडिट नहीं हुआ अकाउंट में, तो पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ। तो कंपेरिजन कीजिए, +2000 और 0 में कौन सा बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, और हमारी नज़र भी कैश बुक पे ही है। तो क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो पहले एंट्री आपकी प्लस की हो जाएगी।
सेकेंड एंट्री है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो आपने इशू कर दिया फ्रेंड्स, बट अभी पेमेंट नहीं हुआ उसका। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया, अकाउंटेंट ने बोला अच्छा 1000 रुपये चले गए, तो उसने 1000 रुपये माइनस की एंट्री कर दी, बट अभी प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसको आपने इशू किया ना वो बैंक नहीं गया, तो वो जीरो ही रहेगा आपका। इसकी वजह से फिर से कंपेरिजन कीजिए, -1000 और जीरो में कौन सा बड़ा है? तो जीरो को कभी किसी भी माइनस वैल्यू से आप कंपेयर कर लीजिए तो जीरो हमेशा बड़ा ही आएगा, तो ये बड़ा है। हमारी नजर है कैश बुक, तो हम ये बोल सकते हैं कैश बुक बैलेंस छोटा है, तो इसीलिए जो 1000 है इस बार हम माइनस करेंगे। तीसरे में इंश्योरेंस बैंक ने पे किया, तो बैंक ने 3000 का इंश्योरेंस पे किया, तो आपका अकाउंट 3000 रुपये से डेबिट हो गया, बट अकाउंटेंट को पता नहीं है, तो ये कैश बुक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं होगा, वो जीरो शो मतलब वो सेम शो करेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर जीरो और -3000 को कंपेरिजन कीजिए, क्या होगा? -3000 जो है छोटा होगा एज कम्पेयर टू जीरो, तो कैश बुक बैलेंस यानी बड़ा है। तो क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है तो इस एंट्री को हम करेंगे प्लस, +3000। फिर बैंक ने अपना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया 500 का, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो +500। आपको ये लाइन ध्यान से देखनी फ्रेंड्स, कई बार लिखा होगा कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज फॉर लोन, अगर बैंक ने इंटरेस्ट लिया होता मान लीजिए किसी लोन के लिए तो ये माइनस होता, पर क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो बैंक के लिए क्रेडिट करना मतलब अकाउंट में पैसा डालना होता है, ठीक है, तो क्योंकि बैंक की नजर में ये वही होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो +500, यहाँ तो कोई एंट्री नहीं हुआ तो यहाँ जीरो रहेगा, ठीक है, तो +500 और जीरो में कौन सा बड़ा है? 500 बड़ा है, तो इसीलिए जो है कैश बैलेंस छोटा है तो ये भी माइनस में एंट्री होगा। सेम ऐसे बैंक ने 200 का चार्ज लिया, 200 रुपये बैंक ने डेबिट किए, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? फिर से हम इसको, क्योंकि कैश बैलेंस तो बड़ा है ना, अगर हम जीरो और 200 को कंपैरिजन करें तो कौन सा बड़ा है? जीरो है। हर एंट्री का आपको सेपरेट सेपरेट कंपैरिजन करना है, फिर बताना है बड़ा है छोटे, जैसे जीरो 3000, जीरो 500, इस तरह से हर ट्रांजेक्शन में अलग अलग कंपैरिजन आपकी की जाएगी। जैसे आप टीवी खरीदे तो पड़ोस के टीवी से कंपेयर कीजिए, आप फ्रिज ले रहे तो पड़ोस के फ्रिज से, तो इस तरह से आपको बार बार कंपैरिजन करनी, हर बार कंपैरिजन करनी है, ठीक है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। हर बार हम वही कर रहे हैं ना। फिर ऐसे क्या हुआ कि एक कस्टमर ने सीधे 5000 रुपये डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स 5000 रुपये बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए पासबुक में +5000 की एंट्री हुई, पर अकाउंटेंट को तो कुछ नहीं पता, तो इसलिए यहाँ जीरो होगा। फिर से आप कंपेरिजन कीजिए, तो ये 5000 बड़ा है, कैश बुक देख रहे थे ना, तो कैश बुक बैलेंस छोटा है, तो 5000 की हम माइनस में एंट्री करेंगे। ऐसे ही 1000 रुपये का जो चेक है वो डिसऑनर हुआ, तो जैसे चेक मिला अकाउंटेंट ने एंट्री की कि 1000 रुपये मिल गए, बट बैंक ने बोला नहीं नहीं इसमें तो प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो बैंक ने कोई भी उसकी पेमेंट नहीं की, उसको डिसऑनर कर दिया, तो वहां पे जीरो होगा। फिर से कंपैरिजन कीजिए फ्रेंड्स, +1000 और जीरो में +1000 बड़ा है, क्योंकि कैश बुक वाला साइड बड़ा है, ज्यादा है, तो इसलिए इसको भी हम प्लस कर देंगे। सबको आप सॉल्व कीजिए, मैंने कैलकुलेटर में ध्यान से देखा नहीं हो, प्लस माइनस का जो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप चेक कर लेना फ्रेंड्स, मेन चीज मेरे को आपको ये समझाना था कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। तो +7800 +2000 -1000 +3000 -500 +200 -5000 +1000, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। दो न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं। अब हमने बैलेंस एज पर पासबुक देख के कैश बुक का निकाला था, फिर उससे पहले कैश बुक का देख के पासबुक का निकाला था, ये हमने फेवरेबल यानी प्लस बैलेंस की बात की थी। अब हम दो न्यूमेरिकल्स लेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ओवरड्राफ्ट वाले ले लेते हैं, ताकि आपके हर टाइप के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ओवरड्राफ्ट वाले न्यूमेरिकल पे। देखिए, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस हमें दिया गया है, कितना है फ्रेंड्स? ये है 15000, ठीक है। आगे हमें क्या बोला है? लास्ट में हमें कुछ एंट्रीज दी है 4-5, और फिर बोला है कि बताइए बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या ये ओवरड्राफ्ट आएगा या नहीं आएगा? फ्रेंड्स, ये जो 4-5 हमारी एंट्रीज है इसको देख के डिसाइड होगा कि ये ओवरड्राफ्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये माइनस है तो ओवरड्राफ्ट है, प्लस है तो नॉर्मल है, ठीक है, डिपेंड करता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा, एडवांस में हम कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। एक और बात फ्रेंड्स, कभी भी आप ये मत सोचना कि अगर ओवरड्राफ्ट दिया पासबुक तो कैश बुक भी ओवरड्राफ्ट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपये ओवरड्राफ्ट हुए हैं, 4-5 ट्रांशेस आपकी हुई है, तो उसके बाद आपका बैलेंस प्लस भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वो आपका ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। तो हमेशा जो है ओवरड्राफ्ट दिया गया है तो उसके लिए तो हम माइनस करेंगे, ये तो 100% कन्फर्म है। बट जो दूसरा बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, उसका पूरा नेट निकाल के जो आंसर आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर अगर आंसर माइनस आ रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट है, प्लस आ रहा है तो नॉर्मल है। चलिए अब उसको शुरू करते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें क्या दिया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया गया है, कितना दिया है वो आपको दिया, माइनस का 15000। मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है ओवरड्राफ्ट, इस वजह से मैंने लगाया माइनस। अगर यहाँ पे आपको दिखाई देता फेवरेबल, फेवरेबल दिखाई देता तो आप क्या करते? प्लस लगाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई देता अनफेवरेबल, तो
तो भी आप माइनस लगाते। अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट का भाई है, यानी जैसे ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव होता है ऐसे अनफेवरेबल का मतलब भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी पासबुक का नेगेटिव बैलेंस हमें दिया गया, ये हमारी पहली एंट्री होगी, मतलब ये तो हमें दिया है। अब एंट्रीज यहाँ से शुरू हो रही है। चेक फॉर 10,000 वर पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक होता है मतलब बैंक में डिपॉजिट करना, बट चेक ऑफ 5,000 ओनली क्रेडिट बाय बैंक एज ऑफ नाउ। देखिए हो क्या रहा है कि आपने तो 10,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट सिर्फ 5,000 का चेक का ही पेमेंट आया, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे दो एंट्रीज होंगी, एक तो होगी कैश बुक की जो कि आपका अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, और एक होंगी आपकी पासबुक की जो कि बैंक मेंटेन करेगा, ठीक है। बस हमें कंपैरिजन करना है। तो हो क्या रहा है कि आपने 10,000 के चेक बैंक में पे किए, तो अकाउंटेंट को मालूम है कि मैं 10,000 के चेक जमा करने जा रहा हूँ, तो उसने फटाफट से प्लस 10,000 की यहाँ पे उसने एंट्री कर दी, ठीक है। उसने क्या कर दिया, प्लस 10,000 की उसने एंट्री कर दी। लेकिन चेक कितने के क्लियर हुए, सिर्फ 5,000 के क्रेडिट हुए, बाकी 5,000 नहीं हुए। तो पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 5,000 की एंट्री शो करेगा, बट क्लर्क ने तो पूरे 10,000 की एंट्री कर दी। तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कैश बुक बैलेंस है 10,000 और पासबुक बैलेंस है सिर्फ 5,000, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, कैश बुक बड़ा है। और क्वेश्चन में आपको दिया गया था, आपको दिया था पासबुक, तो पूरे टाइम आपकी नजर कहाँ होगी, पड़ोसी में। अगर आप है पासबुक तो आपका पड़ोसी है कैश बुक, तो आपकी नजर होगी किस पे, कैश बुक पे, ठीक है। कैश बुक पे आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे नजर इसमें होगी। तो कैश बुक पे देखेंगे तो कैश बुक बैलेंस देखिए बड़ा है घटा है, ये बड़ा है कितने से, 5,000 और 10,000, इसका डिफरेंस कितना है, 5,000। अगर दोनों यहाँ पे कुछ एंट्रीज है तो जो नेट होता है ना वो हमेशा हम लिखते हैं। तो 5,000 और 10,000 कितना है, ये आपका 5,000। तो 5,000 प्लस से हम अपनी कैश बुक को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्लस 5,000 यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स ये पहली वाली एंट्री समझ में आई होगी। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कहीं पे 0 था, कहीं पे 500 था, इस तरह से था, बट ये आपका पहला केस आपको देखने को मिला जहाँ पे दोनों तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू, तो जो नेट वैल्यू वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेट वैल्यू कितना है, 10,000 और 5,000, तो यहाँ पे नेट वैल्यू कितना है, प्लस 5,000 यहाँ पे है ना, जो नेट है वो आया प्लस 5,000। तो वो जो 5,000 है उसी की हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। पहला हो चुका है। सेकंड, चेक फॉर 20,000 वर इश्यूड इनटू बैंक। तो आपने चेक इशू किया, अकाउंटेंट को बोला 20,000 का चेक इशू हो गया। तो चेक इशू मतलब किसी कस्टमर को दे देना। तो अकाउंटेंट ने बोला अच्छा 20,000 का चेक दे दिया, तो यानी 20,000 रुपए गए, तो उसने इमीडिएटली 20,000 की एंट्री कर दी। बट चेक ऑफ 5,000 ओनली पेड बाय बैंक। बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 5,000 चेक की पेमेंट की, ठीक है। तो बैंक बैलेंस सॉरी जो बैंक है आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक ने सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेबिट किया है। लेकिन आपने कितने की एंट्री की, आपने 20,000 रुपए की एंट्री की है। तो इस केस में क्या एंट्री यहाँ पे शो होगी, सो बैंक ने तो सिर्फ 5,000 की पेमेंट की, तो बैंक बैलेंस सिर्फ 5,000 से घटा होगा। लेकिन जो आपका अकाउंटेंट है उसने कहा कि 20,000 के चेक इशू हो गए, तो उसने 20,000 रुपए घटा दिए। तो अब आपको माइनस 20,000 और माइनस 5,000 में कंपेयर करना है। बताइए माइनस 20,000 बड़ा होगा या माइनस 5,000। फ्रेंड्स माइनस में जैसे कोई बोलेगा ना -2 -1, तो नॉर्मल सी बात है, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो माइनस में से जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी -20,000 और -5,000 में -5,000 बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारी नजर किस पे थी, कैश बुक पे थी। तो कैश बुक बैलेंस देखिए फ्रेंड्स, ये घट रहा है, ये कम है, तो जो नेट है उससे हम इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू करनी है माइनस, जो नेट है 20,000 और 5,000 का नेट है 15,000, तो 15,000 हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है बैंक रॉन्गली डेबिट 100,000। तो बैंक ने गलती से या किसी गलत फहमी में 1,000 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट कर लिए। तो पासबुक में -1,000 की एंट्री शो करेगा, बट ऐसा कुछ अकाउंटेंट को पता नहीं, तो उसने कुछ एंट्री नहीं किया, जीरो। तो जीरो और -1,000 में कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है। तो हमारी नजर तो कैश बुक में थी ना, तो बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। अमाउंट कितना है, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है बैंक पेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर 500 विच नॉट नोटिस इन द कैश बुक। बैंक ने एसआई का 500 का पेमेंट किया। एसआई क्या होता है फ्रेंड्स, जब कस्टमर इंस्ट्रक्शन देता है कि हर महीने मेरे अकाउंट से इस पैसे को डेबिट करना, उसको एसआई यानी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो 500 रुपये तो अकाउंट से चले गए, बट अभी इसके बारे में अकाउंटेंट को कोई खबर नहीं है, तो ये तो जीरो रहेगा और ये -500। तो जीरो और -500 में कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है, यानी कैश बुक वाला बैलेंस बड़ा है। हमारी नजर भी तो कैश बुक में थी ना, क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है तो इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस 500 आ जाएगा। कैश बुक में नजर है, कैश बुक बैलेंस ज्यादा होगा बड़ा होगा तो हमेशा प्लस करना है, अगर वो कम होगा छोटा होगा तो उसको माइनस करना है। बस इतना सा कंसेप्ट और कुछ नहीं है इसमें। उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे फ्रेंड्स कि ये प्लस होगा कि माइनस। एक लास्ट और है, क्लब फी पेड बाय 500 बाय बैंक डायरेक्टली फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो आपने कोई मान लीजिए क्लब की कोई मेंबरशिप ली होगी, तो सालाना 500 रुपये पे करने होते होंगे, तो बैंक ने सीधे पे कर दिए 500 रुपये,
और अकाउंटेंट को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि उसके बॉस जो है क्लब जाते हैं और वो क्लब की फ़ी पे करते हैं, ठीक है। तो उसने कोई एंट्री नहीं की, पर बैंक ने 500 रुपये सीधे पे कर दिए। तो 0 और 500 में डिफरेंस क्या होगा, मतलब 0 और 500 का जो है कौन बड़ा होगा, वो 0 ही बड़ा होगा। तो लास्ट एंट्री में भी कैश बुक बड़ा है तो प्लस करना पड़ेगा, अगर कैश बुक छोटा होता तो माइनस करना पड़ता। पर हमारी नज़र पूरा टाइम कैश बुक पे क्यों थी, वो इसलिए थी क्योंकि फ्रेंड्स आपको पासबुक का बैलेंस दिया था, जो आपको बैलेंस दिया उसको एक बार लिख लीजिए, बाकी टाइम पे आपको नज़र हमेशा दूसरे पे रखनी है। पासबुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक पे नज़र रखनी, इसलिए हमने पूरा टाइम सिर्फ कैश बुक को देखा। अगर वो बढ़ रहा था तो हमने प्लस किया, अगर वो घट रहा था तो हमने उसको माइनस किया, ठीक है। बस आप उसको सॉल्व कर लीजिए और हमें मिलेगा, पासबुक बैलेंस दिया था ना फ्रेंड्स, तो हमें मिलेगा कैश बुक। हमेशा इन क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, जो भी दिया होता है ना हमें उसका उल्टा ही मिलता है। अगर पासबुक दिया है तो कैश बुक मिलेगा, कैश बुक दिया तो पासबुक मिलेगा, क्योंकि पासबुक दिया है तो हमें कैश बुक बैलेंस मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर भी आ जाए। तो पहले क्या फ्रेंड्स, पहले है माइनस का 15,000, पर हमने माइनस लिखा क्यों था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया था ना, इसलिए -15,000 में हम 5,000 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -10,000। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फिर से -15,000 को ऐड करेंगे, -15,000, तो ये हो जाएगा -25। फिर इसमें हम 1000 और 500 और 500, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 1000 500 500, ये हो गया 2000। फिर इसमें हम 2000 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23,000। यानी हमारा कैश बुक का बैलेंस आया माइनस का 23,000। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस हुआ हमारा ओवरड्राफ्ट। जब भी आपको नेगेटिव बैलेंस दिखेगा आप उसको बोलोगे ओवरड्राफ्ट। अब आपको मान लीजिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन होता आंसर में पूछा होता कि व्हाट इज कैश बैलेंस बुक, तो होता कि ओवरड्राफ्ट बाय 23,000, फेवरेबल बाय 23,000, ठीक है, अनफेवरेबल बाय दिस। तो जो आपका ओवरड्राफ्ट बाय 23,000 है वो आपका करेक्ट आंसर। बट ओवरड्राफ्ट क्यों, क्योंकि आंसर हमारा आया माइनस में। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप ही ने यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व किया था ना, कितना आया था, ये आया था माइनस का। तो माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट। यानी जो हमें बैलेंस मिला है, ये क्या मिला है हमें, ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे मिला है। इसके साथ ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट इसमें हो चुका है। हल्का सा रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स, अब तो आई थिंक आप कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, तो रिवीजन भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई नहीं, हमें ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही इसमें लगना है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया था पासबुक का, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस पासबुक का कितना दिया था, 15,000। फिर बोला था चेक जो है 10,000 का बैंक में पे किया, बट सिर्फ 5,000 का अमाउंट ही क्रेडिट हुआ, तो 10,000 रुपये बैंक का पे हुआ। तो अकाउंटेंट ने जो है 10,000 रुपये का पेमेंट आया अकाउंट में, 10,000 की एंट्री की, बट सच में सिर्फ 5,000 रुपये ही हुए। तो 10,000 5,000 में हम कंपेयर करेंगे तो 10,000 ही बड़ा है। तो जो नेट अमाउंट है उससे, क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है तो बड़े के लिए हम उसको प्लस कर देंगे, +5,000 से। फिर आगे क्या हुआ कि 20,000 के चेक इशू किए, तो जैसे ही 20,000 के चेक इशू हुए अकाउंटेंट ने -20,000 की एंट्री कर दी कि पैसा चला गया, बट सिर्फ 5,000 के चेक का ही बैंक ने पेमेंट किया। बाकी 15,000 कस्टमर ने शायद डिपॉजिट ना किया, शायद 2-3 को दिया हो, बाकी के 1-2 ना आया, सिर्फ एक ने 5,000 ने अपना पेमेंट करवा लिया। तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 का आपका जो है पासबुक में एंट्री शो होगा, सिर्फ पासबुक बैलेंस -5,000 से डेबिट होगा। तो -20,000 और -5,000 में से बड़ा कौन सा होगा, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो छोटा नंबर कौन सा है, वो है 5,000, तो -5,000 बड़ा होगा। हमारी नज़र तो कैश बुक पे, तो कैश बुक छोटा है, तो जो उनका नेट अमाउंट है उससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो 20 - 5 15, तो -15,000। फिर अगला एंट्री है फ्रेंड्स, बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया 1,000 रुपये, तो डेबिट तो किया ना, गलती से किया कैसा भी हो, पर डेबिट तो हुआ ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम -1,000 की एंट्री करेंगे। बट अकाउंटेंट को तो कुछ मालूम नहीं है, तो 0 और -1,000 में कौन सा बड़ा है, 0। तो क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है, ये कैश बुक का साइट है ना, तो इसीलिए इसको हम ऐड कर देंगे। सेम ऐसे बैंक ने ऐसा ही 500 रुपये पे किया, बट अकाउंटेंट को मालूम नहीं है, तो 500 बैंक ने पे किया, तो 500 बैलेंस तो 500 रुपये कम हो चुका होगा, बट यहाँ पे आपका 0 शो करेगा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं शो करेगा। 0 और -500 में 0 बड़ा है, तो क्योंकि कैश बुक बैलेंस बड़ा है तो 500 को भी हम ऐड कर देंगे। लास्ट में 500 रुपये क्लब फी बैंक ने डायरेक्टली पे किया, अकाउंटेंट को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो 0 और -500 में 0, यानी कि आपका कैश बैलेंस बड़ा है, तो इसलिए इस 500 को भी ऐड करेंगे। सबको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 23,000, यानी माइनस है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया। शुरुआत हमने पासबुक से की थी और लास्ट में हमें मिला कैश बुक बैलेंस। हमेशा ऐसे ही तो होता है ना हमारे साथ, जिससे हम शुरू करते हैं वो नहीं मिलता, कुछ और ही मिलता है। यही आपकी रीत है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, जिससे आप शुरू करोगे वो नहीं बल्कि दूसरा ही मिलेगा। पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक मिलेगा, कैश बुक से शुरू करोगे तो पासबुक आपको मिलेगा। चलिए 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखिए, अब एक लास्ट आपका न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या दिया आपका, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को बोला है एज ऑन 31 मार्च 2024, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए इस बार कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, इससे पहले कौन सा दिया था क्वेश्चन में, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, और ये हमारा लास्ट टाइप का है, चौथे टाइप का है ना, ठीक है।
तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया और हमें पासबुक का बैलेंस इसमें पूछा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिया है फ्रेंड्स, लिख लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस कितना दिया है, वो दिया हमें 50,000 और यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव रहेगा, तो -50,000। ठीक है, -50,000 एक एंट्री हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, चेक फॉर 10,000 वर पेड। अब हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे, एक होगा हमारा कैश बुक और एक होगा फ्रेंड्स हमारा पासबुक। ठीक है, पहली एंट्री क्या हो रहा है कि चेक फॉर 10,000 वर पेड इनटू बैंक। 10,000 के चेक पेड मतलब बैंक में डिपॉजिट हुए, बट चेक ऑफ 2,000 ओनली क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने 10,000 के चेक बैंक में पेड किए, बैंक में डिपॉजिट किए, तो अकाउंटेंट को लगा कि 10,000 के चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ तो 10,000 का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो उसने इमीडिएट 10,000 की एंट्री कर दी, बट सिर्फ 2,000 के चेक ही पे हुए। पर जो पासबुक का बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से कंपेरिजन करेंगे कि 10,000 और 2,000 में कौन सा बढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 10,000 बढ़ा है। पहली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए इसमें हुआ क्या है। पेड इनटू बैंक मतलब होता है डिपॉजिट टू द बैंक। पेड इनटू बैंक का वही मतलब होता है डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितने के चेक, यहाँ पे हमने कितने के चेक हमने डिपॉजिट किए बैंक में, कितने पेड किए बैंक में, 10,000 रुपए के किए। ठीक है, तो अकाउंटेंट को लगेगा कि 10,000 की एंट्री इसमें हो जाएगी, तो वो 10,000 प्लस दिखा देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेक ऑफ 2,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ नाउ। बैंक ने आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 क्रेडिट किए, बाकी क्यों नहीं किए, कोई भी कारण हो सकता है, कस्टमर ने शायद दिए ना हो, ये भी हो सकता है ना। 10,000 के 3-4 चेक हो और 2,000 वाला कस्टमर आके चला गया हो, बाकी उन्हें ना किया, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 2,000 के ही चेक आपके अकाउंट में भी क्रेडिट किए, कोई भी कारण इसका हो सकता है। तो आपका जो पासबुक है वहां पे सिर्फ प्लस 2,000 दिखाएगा। फिर सब हमारा काम है कंपैरिजन करना। 10,000 और 2,000 में बड़ा कौन सा होता है, 10,000। हमारी नजर किस पे होनी चाहिए फ्रेंड्स, पासबुक पे, कैश बुक। तो देखेंगे हमें क्या दिया है, हमें दिया कैश बुक, तो हमारी नजर होगी पासबुक पे। ठीक है, ये है हमारी नजर इस पे होगी पासबुक पे। ठीक है, तो अब हमें पासबुक को देखना पड़ेगा। तो पासबुक बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है घट रहा है यहाँ पे। ठीक है, घट रहा है, छोटा है ये, छोटा है तो जो उसका नेट अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे। छोटा है ना पासबुक का इससे, तो छोटा है तो माइनस करना पड़ेगा। कितने से, जो नेट है 10,000 और 2,000 का नेट कितना है 8,000, तो 8,000 से माइनस करेंगे। पहला एंट्री हो चुका है। सेकेंड एंट्री देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोला है चेक फॉर 20,000 वर इश्यूड इनटू बैंक। 20,000 के चेक इश्यू किए गए बैंक के द्वारा। इश्यू करने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इश्यू का करना मतलब होता है कि आपके अकाउंट से डेबिट होने वाले हैं, आपने अपने कस्टमर्स को दिए हैं 20,000 का चेक और वो बैंक जाके आपका पेमेंट लेके जाएगा। पर अकाउंटेंट ने कहा अच्छा इश्यू हो गए, तो अकाउंटेंट ने इमीडिएटली 20,000 की एंट्री कर दी। लेकिन चेक ऑफ 5,000 ओनली पेड बाय बैंक, बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 5,000 की पेमेंट की, तो उस बैंक की एंट्री सिर्फ -5,000 से होगी, बट आपके अकाउंटेंट ने 20,000 की एंट्री कर दी है। बाकी कस्टमर कहाँ गए, शायद 4 कस्टमर्स को दिया होगा 5-5 करके, तो एक ही गया होगा, बाकी 3 ने सोचा कि बाद में जाएंगे, कुछ भी कारण हो सकता है। बट बैंक ने सिर्फ 5,000 रुपए ही पेड किए, तो आपके अकाउंट से सिर्फ 5,000 डेबिट होगा, लेकिन अकाउंटेंट ने 20,000 की एंट्री यहाँ पे कर दी। अब फिर से आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा, 20,000 रुपए और 5,000 में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, तो 20,000 5,000 में छोटा दिख रहा है आपको 5,000, तो इसीलिए जो है ये आपका बड़ा होगा। हमारी नजर किस पे थी फ्रेंड्स, पासबुक में थी ना, तो पासबुक बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो चीज बड़ी है ना, पासबुक अगर बड़ा होगा ज्यादा होगा प्लस करेंगे, अगर ये छोटा होगा तो उसको, या कम होगा तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासबुक क्या है, बड़ा है। देखिए पासबुक बड़ा है ना, कैश बुक से बड़ा है, या बोल लीजिए ज्यादा है। ज्यादा है तो जो नेट अमाउंट है उसको प्लस करेंगे, तो 20 और 5 का नेट कितना है 15,000, तो 15,000 यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंक रॉन्गली डेबिट 1,000, तो बैंक ने गलती से 1,000 रुपीज डेबिट किए, तो यहाँ पे -1,000 का एंट्री होगा पासबुक में, बट अकाउंटेंट को कुछ मालूम नहीं, उसने कोई एंट्री नहीं किया। तो 0 और -1,000 में कौन सा बड़ा है फ्रेंड्स, तो नॉर्मल सी बात है 0 बड़ा है। तो पासबुक क्या है, छोटा है, छोटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पूरा टाइम हम सिर्फ और सिर्फ पासबुक पे नजर रखेंगे, पासबुक छोटा तो खींचिए माइनस, पासबुक अगर बैलेंस ज्यादा है या बड़ा है तो खींचिए प्लस। ठीक है, 3 एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी है। चौथे में बोला है फ्रेंड्स कि बैंक पेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 500 विच इज नॉट नोटिस बाय कैश बुक। ठीक है, विच इज नॉट नोटिस इन पासबुक, सॉरी, हाँ सही है ना, कैश बुक। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, 500 का यहाँ पे एसआई पे किया, लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं शो किया, ये बात सही है, गलत नहीं है। तो 500 रुपये पे किए तो 500 यहाँ दिखाएंगे, बट आपके जो कैश बुक का जो हैंडल करता है आपका अकाउंटेंट, उसने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, तो ये 0 शो करेगा। तो 0 और -500 में कौन सा बड़ा है फ्रेंड्स, ये आपका 0 बड़ा है। तो पासबुक हमारा छोटा है, पासबुक छोटा है तो हम इसको माइनस कर देंगे, -500। नेक्स्ट एंट्री हमारी पांचवी एंट्री, क्लब फी पेड बाय 500 बाय बैंक डायरेक्टली फॉर एनुअल। आपने कोई क्लब की सब्सक्रिप्शन ली है जिसके लिए 500 रुपए बैंक ने आपके सीधे पे कर दिए, तो आपका यहाँ बैलेंस 500 से कम हो जाएगा। बट अभी तो कुछ अकाउंटेंट को ऐसा कुछ मालूम नहीं है, उसने कोई भी एंट्री नहीं किया, तो ये आपका
पासबुक बैलेंस छोटा होगा, क्योंकि 0 और -500 में कौन सा छोटा है, -500 छोटा है। तो पासबुक बैलेंस छोटा है या कम है, तो कम है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट एंट्री भी माइनस हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एज पर पासबुक ही यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए अब हम कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली एंट्री फ्रेंड्स -50,000, तो माइनस का 50,000 पहला एंट्री है। फिर उसके बाद है माइनस का 8,000, हो गया -58। फिर है +15,000, फिर उसके बाद है माइनस का 1000, -1000। फिर उसके बाद है -500, -500 और लास्ट में एक और है -500, तो सीधे -1000 बोल लीजिए आप, ये हो जाएगा -45। यानी आपका आंसर आ चुका है -45,000, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो वैल्यू आया वो आया -45,000। और ये -45,000 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या आप ये बोल लीजिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया कितने का, -45। और ये क्या आया, ये पासबुक का है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी ना कैश बुक से, तो जो मिलना था वो तो हमें पासबुक ही मिलना था। तो पासबुक बैलेंस कितना है फ्रेंड्स, ये आपका -45,000, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो चुका है, और पासबुक का माइनस का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपका आ चुका है। तो 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, तो ओवरड्राफ्ट देखते ही आपने क्या किया, माइनस लगा दिया, तो माइनस आपका कैश बुक बैलेंस कितना दिया, 50,000। फिर 10,000 के चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो 10,000 के चेक को देख के जो है अकाउंटेंट ने +10,000 की एंट्री की, लेकिन सिर्फ 2,000 के चेक ही अभी क्रेडिट हुए हैं, तो पासबुक में सिर्फ +2,000 की एंट्री शो करेगा। तो 10,000 और 2,000 में बड़ा क्या है, 10,000 बड़ा है, प्लस का साइन है ना इसलिए। तो पासबुक बैलेंस पर हमारी नजर होगी, क्यों, क्योंकि कैश बुक बैलेंस जब दिया होता है तो हमारी नजर अपोजिट यानी पासबुक पे होती है। तो जितनी भी एंट्रीज है हम हमेशा पासबुक को देखेंगे, अगर पासबुक बैलेंस बड़ा होगा तो हम प्लस कर देंगे, अगर पासबुक बैलेंस घट रहा होगा तो उसी अमाउंट से माइनस कर देंगे, बस उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, सिर्फ 2,000 रुपये ही क्रेडिट हो पाए, तो 10,000 और 2,000 में डिफरेंस करेंगे, सॉरी देखेंगे तो 10,000 बड़ा है, तो पासबुक बैलेंस क्या है, छोटा है, तो पासबुक बैलेंस को जो इसका नेट अमाउंट है उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि छोटा है ना पासबुक, अगर बड़ा होता तो उसको प्लस करते। तो 10 और 2,000 का नेट होता है 8,000, तो 8,000 से इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट है चेक फॉर 20,000 वर इशूड इनटू बैंक, तो 20,000 के चेक बैंक में इशू किए गए थे, तो क्योंकि इशू किए गए तो पैसा जाने वाला है, तो पैसा जाने वाला है सोच के अकाउंटेंट ने -20,000 की एंट्री कर दी, लेकिन सिर्फ 5,000 के चेक की बैंक ने पेमेंट की है, क्योंकि बैंक के पास तो 5,000 के चेक है, तो बैंक ने सिर्फ 5,000 आपका रिड्यूस किया। तो 20,000 और 5,000 में ये दोनों माइनस के हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, माइनस में जो नंबर आपको छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, तो -5,000 आपका बड़ा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो मैंने के लिखा तो के का मतलब आप लोग जानते हैं ना, 1000 को बोले जाते हैं, तो -5,000 बड़ा है। तो वही है, पासबुक बैलेंस बड़ा है, तो हम जो भी इसका नेट अमाउंट है, 20,000 और 5,000 का नेट अमाउंट कितना है, 15,000 है, तो 15,000 से पासबुक बड़ा है, तो 15,000 में इसकी एंट्री कर देंगे। तीसरा है बैंक रॉन्गली डेबिट 1,000, तो बैंक ने गलती से 1,000 डेबिट कर दिया, गलती से क्या, कैसे भी क्या, अकाउंट से तो डेबिट हो चुका है, तो पासबुक में -1,000 की एंट्री शो होगी, बट अकाउंटेंट को ऐसा कुछ मालूम नहीं, यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं होगी, तो 0 और -1,000 में 0 बड़ा है, क्योंकि पासबुक बैलेंस तो छोटा है, तो उसको माइनस करेंगे, -1,000। सेम ऐसे बैंक ने एसआई 500 का पे किया, जो कि कैश में नोटिस नहीं होता, क्योंकि बैंक ने 500 का एसआई पे किया, तो 500 रुपए का ये माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पासबुक बैलेंस छोटा है, इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे 500 रुपए का क्लब भी बैंक ने पे किया, तो 500 रुपए सीधे बैंक का पासबुक में डेबिट शो करेगा, बट अकाउंटेंट को कुछ मालूम नहीं, तो उसने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किया, तो 0 और -500 में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, या ये बोल लीजिए कि पासबुक छोटा है, क्योंकि ये छोटा है पासबुक, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 500 से माइनस किया। सबको आप सॉल्व करेंगे तो -45,000 आएगा, यानी हमें आंसर मिला पासबुक, क्योंकि शुरुआत हमने की था ना कैश बुक से, आंसर मिला पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ हमने 4 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट कर लिए। बीआरएस आपका इन चारों के अलावा और कहीं से नहीं आ सकता। वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अपने के लिए मैंने बड़ा कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।